कामरान शाहिद साहब के ऊपर भी तनकीद हो रही है और बहुत सख्त तनकीद हो रही है कि क्या एक सहाफ़ी अपना कोई प्लेटफॉर्म किसी एब्डक्टी के लिए जो बंदा अगवा हुआ होता है या कोई कैदी होता है उनका इंटरव्यू इसी तरह उनको अपना प्लेटफॉर्म दे सकता है। और उन्होंने एक धमाके खेज स्टेटमेंट दिया है और उनका स्टेटमेंट जो है वो ये, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बिल का 9 मई के वाक़यात के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ था कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और उस वाक़े के मजम्मत कर रहे थे और मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पार्टी भी छोड़ी, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए और मुख्तलिफ किस्म के उनके ऊपर प्रेशर्स थे जिसके नतीजे में वो लोग पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन बीच में ये सिलसिला थोड़ा सा रुका था, अब वो सिलसिला दोबारा शुरू होने को है और अब वो सिलसिला ज़ोर पकड़ रहा है। इस वक्त जिस टाइम मैं विलाग कर रहा हूँ, अब से थोड़ी देर कबल उस्मान डार साहब की एक इंटरव्यू सामने आती है। इंटरव्यू कामरान शाहिद साहब ने की है और कामरान शाहिद साहब ने तकरीबन 6:04 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उनका कहना था, हु वॉज द मास्टर माइंड ऑफ 9 मई अटैक्स, मेगा इंटरव्यू, एक्सप्लोसिव फैक्ट्स, स्टोरी टोल्ड बाय द इनर मोस्ट। ये अब बात कर रही है इसमें उस्मान डार साहब की। उस्मान डार साहब ने फिर उसके बाद उनके साथ इंटरव्यू उनका ऑन ईयर हुआ और कामरान शाहिद साहब ने उनके लिए अपना प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया, प्रोवाइड किया और उसके प्लेटफॉर्म पे उनके शो में उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी बात ही की और उन्होंने पार्टी या सियासत छोड़ने का ऐलान किया। अब ये सिलसिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप उससे क्रिएट हुई है और कुछ लोग जो है वो उस्मान डार पे तनकीद कर रही है और तनकीद पे तनकीद हो रही है। लेकिन इसी में कामरान शाहिद साहब के ऊपर भी तनकीद हो रही है और बहुत सख्त तनकीद हो रही है। कुछ जर्नलिस्ट के बहुत से सहाफ़ी है उनकी तरफ से भी उन पे तनकीद हो रही है। अब वो तनकीद जो हो रही है उन पे, अब उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें एक आध ट्वीट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि उनके हवाले से लोग क्या कहते हैं। असद अली तूर का एक ट्वीट आया है कामरान शाहिद साहब के हवाले से, 1 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि सीनियर जर्नलिस्ट्स एंड जर्नलिस्ट बॉडीज शुड कम फॉरवर्ड and take a position that can a journalist or anchor give his platform for airing any abductee prisoner under pressure, so-called confessions or revelations. Let's call out loud and clear. उन्होंने कामरान शाहिद साहब के हवाले से एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सारे सहाफ़ी जो है उनको सामने आना चाहिए कि क्या एक सहाफ़ी अपना कोई प्लेटफॉर्म किसी एब्डक्टी के लिए जो बंदा अगवा हुआ होता है या कोई कैदी होता है उनका इंटरव्यू इसी तरह उनको अपना प्लेटफॉर्म दे सकता है। तो इसी तरह की ट्वीट्स भी आई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ फ़रूख हबीब के हवाले से भी कुछ ख़बरें ऐसी आ रही है। अब मुझे इस वक्त नहीं पता जिस टाइम पे मैं विलाग कर रहा हूँ कि वो भी शायद पार्टी छोड़ दे और वो ऐलान करे कि मैं भी पार्टी छोड़ रहा हूँ या मैं सियासत, क्योंकि इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आपने सियासत छोड़नी होती है 9 मई के वाक़यात के ज़िद में, या तो आपने पार्टी छोड़नी होती है, किसी और पार्टी में आपने शमूलियत इख्तियार करनी होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अब इस वक्त ये है कि उस्मान डार साहब की वालिदा साहिबा वो इस वक्त मैदान में उतर आई है और उन्होंने एक धमाके खेज स्टेटमेंट दिया है। और उनका स्टेटमेंट जो है वो ये है कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ को बताया है, ख्वाजा आसिफ साहब सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, मैंने नहीं, अब तेरा मुकाबला मैं करूँगी, मैं मैदान में उतरूँगी। और उसके साथ साथ उन्होंने उस्मान डार साहब के हवाले से ये कहा कि उस्मान डार ने तो सियासत छोड़ दी लेकिन वो गन पॉइंट पे उन्होंने छोड़ दी है, मैंने सियासत नहीं छोड़ी और मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ी हूँ। और ये इसी तरह का एक ट्वीट अपनी अम्मी की वीडियो, अपने वालिदा की वीडियो उमर डार साहब जो उस्मान डार साहब के भाई हैं उन्होंने भी ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि मेरे वालिदा साहिबा का एक ख़ुसूसी पैगाम आप लोग देखिए। और उनकी अम्मी ने जिस तरह गुस्से में पैगाम दिया है तो अब इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो उठ रहे हैं और वो क्वेश्चन जो है वो कुछ यूँ हैं कि कोई बंदा अगर इसी तरह पार्टी छोड़ने का ऐलान करता है या सियासत छोड़ने का ऐलान करता है तो इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के
सवालात भी आप उठा सकते हैं। और 9 मई को देखें कि 9 मई का डेट वो कब का डेट है, कितने महीने हुए उसको, और अभी वक्त उसकी चीज़ें जो है वो हो रही है। अब उस्मान डार साहब जो है वो एब्डक्टेड थे या प्रिजनर थे, लेकिन उसके बाद उनका एक इंटरव्यू आया और उस पर लोगों का रिएक्शन कुछ यूँ है कि बंदे ने ट्वीट किया है और उन्होंने इसमें लिखा है कि उस्मान डार साहब लापता होने के बाद एक टीवी शो से बाजियाब हुए। और ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें अभी तक उस्मान डार साहब जो है वो बाजियाब नहीं हुए थे और इस इंटरव्यू के ज़रिए ही वो बाजियाब हुए। तो अब इसी तरह के लोगों के इस पर ट्वीट्स भी आ रहे हैं। और इस बंदे ने ये भी लिखा है कि तारीख़ कामरान शाहिद का नाम भी एक मुजरिम के तौर पर याद रखेगी। सहाफ़त के बजाय अगर फ्रंटमैन का किरदार अदा करना है तो फिर सहाफ़त को दागदार ना करें। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंडिंग पे जो चीज़ जा रही है वो उस्मान डार साहब की वालिदा साहिबा है, जिन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया है और अपनी वीडियो पैगाम में उन्होंने ये बताया कि अब मैं मुकाबला करूंगी, मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ी होंगी, मैं इमरान खान की तरफ से, क्योंकि सियासत मेरे बेटे ने छोड़ी है, उस्मान डार ने छोड़ी है, मैंने सियासत नहीं छोड़ी, अब मैं उतर आऊँगी और मैं तेरा मुकाबला करूँगी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स के लोगों का एक हैरानकुन सा एक रिएक्शन है उस्मान डार साहब के हवाले से, और लोगों ने ये भी बताया है कि ये तो डेमोक्रेसी जमहूरियत की हार है। इस वक्त जमहूरियत जो है वो हार चुकी है, इस वक्त यहाँ पर अमरीत है। लोगों ने इस तरह के ट्वीट्स किए हैं और उस्मान डार साहब के हवाले से कोई ऐसी ख़ास तनकीद भी मुझे सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन तनकीद जो है इस वक्त वो कामरान शाहिद साहब पे बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो जिस तरह उनको एब्डक्ट किया गया था, अब उसके बाद वो एक शो में ही बाजियाब हो गए और उसी शो में ही वो आ गए और उस पर कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि ये एक मेगा इंटरव्यू है और ये एक बहुत वो इंतहाई हंसी मजाक और इंतहाई खुशी से उनको बुला रही है अपने शो में और वो सामने से आ रही हैं और उन्होंने इस तरह उनको इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बहुत सारे और भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उस पर भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे।